हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 12वें सोपान, जब आपकी ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फॉर्मूले को आजमाएं, इस टॉपिक को आज पूरा करते हुए आज हम इसके जो इस सीरीज में हमने सीखा उसके पावर पॉइंट्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चिड़चिड़ेपन, क्रोध, नफरत और विद्वेष की बीमारी उत्पन्न करने में इतना सशक्त प्रभाव पड़ता है, तो इसका इलाज क्या है? स्पष्ट रूप से इसका इलाज है दिमाग में सद्भाव, क्षमा, आस्था, प्रेम और शांति का नजरिया रखना। और ऐसा किस तरह हासिल किया जा सकता है? आइए, नीचे कुछ इसमें आध्यात्मिक सुझाव दिए गए हैं। बहुतों ने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, खास तौर पर क्रोध की भावना पर नियंत्रण करने के लिए। इन सुझावों के लगातार प्रयोग से अच्छे स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो वो क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, याद रखें, क्रोध एक भावना है और भावना हमेशा गर्म होती है, कई बार बेहद गर्म भी। इसलिए किसी भी भावना पर काबू करने के लिए इसे ठंडा कर ले। और आप इसे ठंडा कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसकी मुट्ठी भींचने लगती है, आवाज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन प्रवाहित होने लगती है। यह नर्वस सिस्टम में पाषाण युग के व्यक्ति के अवशेष हैं। इसलिए इस भावना की गर्मी का जानते बूझते हुए प्रतिरोध करें। इसे बर्फ की तरह से जमा दें। जानबूझकर इच्छा के प्रयोग द्वारा अपनी मुट्ठी ना भींचने दें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें। जानबूझकर अपनी आवाज के वॉल्यूम को कम कर लें। इसे फुसफुसाहट के स्तर तक ले आए। याद रखें, फुसफुसाकर किसी से बहस करना कठिन होता है। कुर्सी में लुढ़क जाएं या यदि संभव हो तो लेट जाए। लेटे लेटे गुस्से से पगलाना बहुत कठिन होता है। नंबर 2, खुद से जोर से कहें, मूर्खता मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए जाने दो। हालांकि ऐसे समय प्रार्थना करना आपके लिए मुश्किल होगा, फिर भी प्रार्थना करने की कोशिश करें। कम से कम अपने मस्तिष्क में ईसा मसीह की तस्वीर ले आए और इस बारे में सोचें कि वह भी अगर आपकी तरह गुस्से से पागल हो रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस प्रयास से आपकी क्रोध की भावनाओं का गुब्बारा पिचक जाएगा। नंबर 3, गुस्से को ठंडा करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक सुझाव मिसेस ग्रेस ऑसलर ने दिया। पहले तो वो 10 तक गिनती थी, बाद में उन्होंने पाया कि वो ईश्वर की प्रार्थना के 10 शब्द से अपने गुस्से को नियंत्रित करने में ज़्यादा सफल नहीं हो रही है। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप जब भी गुस्से में हो तो इन शब्दों को 10 बार दोहराएं और आपका गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से आशीर्वाद मांगेंगे तो आप गुस्सा तो कर ही नहीं सकते। नंबर 4, गुस्सा एक बड़ा शब्द है जो छोटे छोटे बहुत से तनावों की इकट्ठी हो चुकी भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति करता है। इनमें से हर तनाव या कुंठा अपने आप में छोटी होती है, परंतु आपस में मिलकर आखिरकार वह एक बड़ी आग का रूप ले लेती है, जिसे हम अपने आप को जला लेते हैं और बाद में शर्मिंदा होते हैं। इसलिए उन सारी बातों की सूची बना लें जिनसे आपको चिढ़ होती है, चाहे वह कितनी ही महत्वहीन या मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। उनकी सूची बना लें। ऐसा करने का मकसद उन छोटी छोटी धाराओं को सुखाना है जो क्रोध की बड़ी नदी को भर देती हैं। हर छोटी परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर से अलग अलग प्रार्थना करें। अपने सारे गुस्से को इकट्ठे नष्ट करने की बजाय, जिसे हमने बहुत ही ठोस शक्ति के रूप में दर्शाया है, एक एक करके इन परेशानियों को अपनी प्रार्थना के माध्यम से दूर करें, जो आपके गुस्से को ईंधन देती है। इस तरीके से आप अपने गुस्से को उस सीमा तक कमजोर कर देंगे जहां इस पर आप आसानी से नियंत्रण कर लेंगे। नंबर 6, अपने आप को इस तरह से प्रशिक्षित करें ताकि जब भी गुस्सा आए
तो खुद से कहें, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इस पर गुस्सा हुआ जाए? क्या मैं गुस्सा करके खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा करके अपने दोस्त नहीं गंवा रहा हूँ? इस तकनीक से पूरा लाभ उठाने के लिए हर दिन खुद से कई बार यह कहने का अभ्यास करें, किसी बात पर गुस्सा होने या पगलाने से कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही यह भी कहें, चुन्नी की बात पर 1000 रुपये का गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। नंबर 7, जब भी आपको लगे कि आपको भावनात्मक चोट पहुंची है, आप जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कर लें। इस पर विचार करने से 1 मिनट का भी विलंब ना करें। इसके बारे में कुछ करें। दुखी होने या झुंझलाने में वक्त बर्बाद तो बिल्कुल भी ना करें। विद्वेष की भावना में इधर से उधर डोलते ना फिरें। जिस मिनट आपकी भावनाओं को चोट लगे, आप वही करें जो आप तब करते यदि आपकी उंगली में चोट लग जाती। तत्काल उस पर दवा लगा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परिस्थिति काबू से बाहर जाकर विकृत हो जाएगी। इसलिए प्रेम और क्षमा की प्रार्थना कहकर अपनी चोट पर थोड़ा सा आध्यात्मिक आयोडीन तत्काल लगा सकते हैं। अपने दिल से शिकायतों को निकालते रहें। अपने दिमाग के ढक्कन को खोलकर अपनी शिकायतों को बह जाने दें। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिस पर आपको विश्वास हो और उससे आप अपना दुख दर्द कह दें। कुछ भी करके अपने दिमाग में बचाकर ना रखें, फिर इसे भूल जाएं। नंबर 9, जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। इसे तब तक करते रहें जब तक कि आपको यह न लगे कि द्वेष अब गायब हो रहा है। कई बार तो इस परिणाम को पाने के लिए आपको लंबे समय तक बहुत बार प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति जिसने इस तरीके को आजमाया था, उसने मुझे बताया कि उसने उस संख्या का रिकॉर्ड रखा जितनी बार प्रार्थना करने के बाद उसकी शिकायत खत्म हुई और उसे शांति मिली। उसने कुल 64 बार प्रार्थना की। उसने प्रार्थना कर करके अपने सिस्टम से इसे बाहर निकाल दिया। इसके सफल होने की पूरी गारंटी है। नंबर 10, यह छोटी सी प्रार्थना करें, मेरा हृदय यीशु के प्रेम से भर जाए। फिर इसमें उस व्यक्ति का नाम जोड़ दें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अमुक व्यक्ति के लिए यीशु का प्रेम मेरी आत्मा में भर जाए। प्रार्थना करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें और आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। दरअसल आपको ईसा मसीह की सलाह का पालन करना चाहिए, यानी 70 गुना 70 बार माफ करना चाहिए। इसका मतलब है 490 बार माफ करना। अगर आप इतनी बार माफ करने की कोशिश करते हैं तो इसके काफी पहले ही आपकी शिकायत और नफरत दूर हो जाएगी। नंबर 12, अंततः यह जंगली, अनुशासनहीन और आदिकालीन भावना जिसकी लपटें सतह पर दिखाई देती हैं, सिर्फ तभी काबू में आ सकती है जब हम ईसा मसीह को इस पर नियंत्रण करने दें। इसलिए इस अध्याय को पूरा करते हुए ईसा मसीह से कहें, जिस तरह से आप किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों को बदलते हैं, उसी तरह मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरी नर्व्स को बदल दें। जिस तरह आप मांस के पापों के संबंध में शक्ति प्रदान करते हैं, उसी तरह आप मानसिकता के पापों पर मुझे शक्ति प्रदान करें। मेरे गुस्से को काबू में लाएं। आप अपनी उपचारक शांति मेरे नर्वस सिस्टम और मेरी आत्मा में प्रदान करें। अगर आप गुस्से से बेकाबू हैं तो इस प्रार्थना को हर दिन 3 बार दोहराएं। यह भी उचित होगा यदि आप इसे एक कार्ड पर छपवा लें और अपनी मेज पर रखें या किचन सिंक के ऊपर रखें या अपनी पॉकेट बुक में रखें। तो देखा दोस्तों कि इस तरह से हम इन 12 नियमों को अपने जीवन में उतारकर इसका अभ्यास करें तो हम निश्चित ही अपने आप को एक ये एनर्जी ड्रिंक दे दें जब भी हमारी ऊर्जा घटने लगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।